Hello everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to this new revision series for CSIR Net Life Science 2023। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक जो रिवाइज करने वाले हैं वो है एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आया है वो एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर है, हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर एबीसीई मॉडल आया है, मतलब इसी में ही कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जिसको एबीसीई मॉडल बोला गया है। और फिर एबीसीई मॉडल के बाद आया है एबीसीडीई मॉडल। तो ये तीनों मॉडल ही आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो फ्लावर होता है जिसकी हम बात करने वाले हैं ये आखिर है क्या। तो प्लांट जो होते हैं जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक नया प्लांट बनाते हैं तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए उन्हें एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, और वो जो सिस्टम है और वो जो ऑर्गन है वो होता है फ्लावर। यानी कि हम बोलते हैं कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। यानी कि यदि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहता है तो उसके पास ये फ्लावर होना चाहिए। और ये बात और है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं केवल उन्हीं के पास फ्लावर होते हैं। हम पढ़ते हैं ना कि जो प्लांट्स होते हैं उनको 5 कैटेगरी में ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये जो सबसे एडवांस होते हैं ये एंजियोस्पर्म है, जिनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्लावर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट होता है। कई सारे पार्ट इसके हमने अभी तक पढ़े हैं, जैसे कि ये पेडिसल होती है जिसके ऊपर सारा फ्लावर होल्ड करके रखा होता है। यहाँ सबसे नीचे ये जो ग्रीन कलर में होती है सेपल्स होती हैं, जो कलर्ड होती है उनको पेटल्स बोलते हैं। यहाँ पर जो मेल पार्ट है उसको स्टेमन कहा जाता है, जो कि एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना है। और जो फीमेल पार्ट है उसको पिस्टल या कार्पल कहा जाता है, जो कि फर्दर 3 पार्ट से मिलकर बनी है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, जिसमें बनता है फीमेल गैमेटोफाइट। और मेल पार्ट का जो एंथर पार्ट है, जो मेल पार्ट स्टेमन है उसका जो एंथर पार्ट है, यहाँ बनता है मेल गैमेट। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर बनता है फीमेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तब जाकर एक नया प्लांट बनता है। ठीक है, तो ये हमने देखा है फ्लावर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं कि ये जो फ्लावर हैं और ये जो पार्ट्स हमने पढ़े हैं सभी, सेपल है, पेटल है, कार्पल है, स्टेमन है, ये बनते कैसे हैं। यानी प्लांट के पास ऐसे कौन से जीन होते हैं जो इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और ऐसा हर बार ही क्यों होता है कि जो फ्लावर है उसमें सबसे जो मतलब बाहर वाला जो सर्कल है उसमें सेपल्स होती हैं, फिर पेटल्स हैं, फिर स्टेमन है, फिर कार्पल है। ऐसे कौन से जीन हैं प्लांट के पास जो कि इस पूरे फ्लावर की डेवलपमेंट में, उसके पैटर्निंग में हेल्प करता है। तो ये हमें बताता है एबीसी मॉडल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्लावर के पास 4 वर्ल्ड होते हैं। जो सबसे बाहर वाला वर्ल्ड है, जो आउटर वर्ल्ड होता है, वहां पर आपको देखने को मिलती है ग्रीन कलर की लीफ लाइफ स्ट्रक्चर, जिनको बोला जाता है सेपल्स। जैसे देखो ये कोई भी एक फ्लावर है तो फ्लावर में सबसे बाहर जो ग्रीन कलर की लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होती है पूरे वर्ल्ड, पूरे सर्कल में प्रेजेंट होती है, तो इस एक सर्कल को बोला जाता है वर्ल्ड। तो ये कौन सा वर्ल्ड है? सबसे बाहर वाला वर्ल्ड है और उसमें सेपल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद जो अंदर वाला वर्ल्ड होता है उसमें कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर बात करें मस्टर्ड फ्लावर की तो उसकी जो कलर्ड पार्ट है वो येलो होता है। अगर रेड रोज की बात करें तो उसमें लाल होता है। तो ये जो अलग अलग कलर हैं ये इनकी पेटल के कारण आते हैं। तो जो सेकेंड वर्ल्ड है ये होता है इसका पेटल फ्लावर का। इसके बाद जो थर्ड वर्ल्ड है, यानी जो थर्ड नंबर पे जो सर्कल है उसमें आता है मेल पार्ट यानी कि स्टेमन, जो हमने बताया था कि एंथर और फिलामेंट से मिलकर बने हैं, तो वो थर्ड वर्ल्ड के अंदर आते हैं। और सबसे अंदर जो इनर मोस्ट वर्ल्ड है उसमें आती है कार्पल, या फिर जिसको पिस्टल भी बोलते हैं, जिसके पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। तो वो सबसे अंदर प्रेजेंट होती है यहाँ पर। तो ये है फ्लावर के चारों वर्ल्ड, जिनके बारे में हम देखेंगे कि कौन सा वर्ल्ड कौन से जीन से बनता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि फ्लावर होता क्या है आखिरकार। फ्लावर इज डिफाइंड एज modified shoot wherein the shoot apical meristem change to floral meristem। यानी कि आपने अगर पढ़ा है शूट के बारे में तो जो प्लांट का शूट वाला पार्ट होता है वो ही मॉडिफाइड हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर। यानी कि जैसे देखो ये कोई एक शूट पार्ट है प्लांट का जिसको हम बोलते हैं सेम, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टम। तो अगर ये शूट एपिकल मेरिस्टम कन्वर्ट हो जाता है फिर फ्लोरल मेरिस्टम में, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर, तब वहां से फ्लावर बनता है। तो फ्लावर क्या है? कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, जो शूट वाला पार्ट होता है प्लांट का वो ही मॉडिफाइड हो जाता है इनटू द फ्लावर। तो देखो लिखा भी है कि फ्लावर इज डिफाइंड एज द मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये लीव्स आई हुई हैं और ये दिया हुआ है स्टेम वाला पोर्शन। जब उसमें चेंज होता है, कुछ फ्लोरल इंडक्शन होता है, तो ये वाला पार्ट जो है, जो कि पहले एक शूट था, वो कन्वर्ट हो जाता है
रिप्रोडक्टिव फेज में या फिर फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये शूट ना बनकर अब ये फ्लावर बनेगा। ठीक है, आगे लिखा है द इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस द डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली सक्सेसिव नोड ऑफ द लीव्स। देखो अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो इसमें ये लिखा है कि माना अगर ये कोई शूट वाला पार्ट है, ये कोई शूट वाला पार्ट है, यानी कि ये स्टेम वाला पोर्शन है किसी भी प्लांट का, जो कि आगे चलता जाएगा और वहां से लीफ निकलती रहेगी और प्लांट जो है ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर ये स्टेम या फिर ये जो शूट है, अगर वहां पर आया है फ्लोरल इंडक्शन, यानी कोई ऐसे जीन एक्टिवेट हुए हैं जो फ्लावर बनाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, ये जो पार्ट है ये डायरेक्टली फ्लावर में कन्वर्ट कैसे होगा कि ये जो स्टेम वाला पोर्शन था इसको अब आप कहेंगे फ्लोरल मेरिस्टम, यानी कि जो ये शूट एपिकल मेरिस्टम था उसको अब आप फ्लोरल मेरिस्टम कहेंगे। और यहाँ पर जो लीफ आती थी, यहाँ पर जो लीफ आती थी वो अब सेपल्स बनाएंगी, पेटल्स बनाएंगी, स्टेमन्स बनाएंगी और यहाँ पर कार्पल बनाएंगी, तो वो वाला पार्ट अब बन जाता है एक फ्लावर। ठीक है, तो इस तरीके से इंडक्शन होता है फ्लावर का, यानी प्लांट में सबसे पहले फ्लावर किस तरीके से बनता है, जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो जब कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में, तो वहां लीफ आने की बजाय अब वहां पर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल आना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि 3 टाइप के ऐसे जीन होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं फ्लोरल डेवलपमेंट को, यानी ये तो यहाँ से बन गया है। अब यहाँ 3 टाइप के जीन जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे फ्लावर की फॉर्मेशन को लेकर, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ पर भी जो नए नए सेपल, पेटल, स्टेमन आएंगे उन सभी की फॉर्मेशन के लिए 3 टाइप के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कौन कौन से जीन है, देखिए फर्स्ट है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। नाम से ही इंडिकेशन है जो फ्लावर के ऑर्गन होंगे, कौन कौन से, सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, कार्पल है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डायरेक्टली कंट्रोल फ्लोरल आइडेंटिटी एंड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन, मतलब फ्लावर के जो भी ऑर्गन हैं उन सभी का फॉर्मेशन, उन सभी का फंक्शन डिसाइड करते हैं ये जीन। इसके बाद सेकंड आता है कैडेस्ट्रल जीन, सेट द बाउंड्रीज ऑफ देयर एक्सप्रेशन। अब माना देखो हमें पता है कि जो आउटर वर्ल्ड होता है उसमें केवल सेपल है, उसके बाद जो अंदर वाला है उसमें पेटल्स हैं, उससे अंदर वाला है उसमें क्या स्टेमन है और फिर कार्पल है। अब ये चीज किसने डिसाइड किया है, ऐसे कौन से जीन हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो आउटर वर्ल्ड है केवल वहां पर सेपल्स बनेंगी, वहां पेटल्स नहीं आएंगी, जो सेकंड वर्ल्ड है वहां पर केवल पेटल्स बनेंगी, वहां सेपल्स नहीं आएंगी, तो इन्हें बोलते हैं कैडेस्ट्रल जीन, जो कि बाउंड्रीज को सेट कर देते हैं कि यहां तक इसकी बाउंड्री है, ये इसके आगे नहीं जाएगा, यहां तक इसकी बाउंड्री है, ये इसके आगे नहीं जाएगा। तो ऐसे जीन को हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल जीन, जो कि बाउंड्रीज को सेट कर देते हैं। थर्ड टाइप के जीन है मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन, आर नेसेसरी फॉर द इनिशियल इंडक्शन ऑफ द ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। मतलब कि ये जो जीन होते हैं मेरिस्टम वाले, ये क्या करेंगे, ये जरूरी होते हैं फॉर द इनिशियल इंडक्शन ऑफ द ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, यानी कि ये जो ऑर्गन आइडेंटिटी जीन है उनसे पहले ये जीन एक्टिवेट होते हैं और फिर जाकर ये जीन एक्टिवेट किए जाते हैं। दीज जीन आर द पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी, मतलब कि ये पॉजिटिव रेगुलेटर हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन के। ठीक है, तो ये 3 टाइप के जीन हैं जो कि फ्लावर की कंप्लीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि जो हमने देखा है फ्लोरल डेवलपमेंट, उसमें 2 टाइप के जीन इन्वॉल्व होंगे, फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन और एक है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। इसका काम क्या है कि यहाँ पर जो शूट वाला पोर्शन हमने देखा था उसको कन्वर्ट करना फ्लोरल मेरिस्टम में, यानी कि ये तो क्या था, स्टेम था, यानी शूट एपिकल मेरिस्टम था, उसको कन्वर्ट किया गया है फ्लोरल मेरिस्टम में। तो यहाँ पर जो जीन इन्वॉल्व होते हैं ये वो वाले जीन हैं। और जैसे ही ये बन जाता है फ्लोरल मेरिस्टम, उसके बाद जो सेपल आनी है, जो पेटल आनी है, जो स्टेमन आने हैं या फिर जो कार्पल आने हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये जीन। ठीक है, देखिए तो जो फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन है उनका काम क्या है, ट्रांजिशन ऑफ द शूट वेजिटेटिव मेरिस्टम टू फ्लोरल मेरिस्टम, कन्वर्ट शूट इनटू द फ्लावर, यानी कि जो शूट है उसको फ्लावर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ये जीन, जिसका एग्जाम्पल है लीफी यानी LFY, एपिटेला 1 और कॉलीफ्लावर यानी CAL। ये 3 जीन ऐसे हैं जो कि एक शूट को कन्वर्ट कर देते हैं फ्लावर में। इसके बाद ये जो सेकंड टाइप के जीन हैं ये कंट्रोल करते हैं फ्लोरल आइडेंटिटी, यानी सेपल, पेटल और कार्पल स्टेमन की फॉर्मेशन के लिए। उसमें कुछ जीन है जैसे कि एपिटेला 1 है, 2 है, 3 है, पिस्टिलेटा है और एगेमस है। इन सभी का रोल होता है उसके ऑर्गन की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ना सब कुछ समझने के बाद अब हम बात करेंगे कि ABC मॉडल ऑफ फ्लावर होता क्या है। तो दिस मॉडल वाज फर्स्ट डेवलप इन द अराबिडोप्सिस थैलियाना। एक प्लांट है जिसका नाम है अराबिडोप्सिस थैलियाना। इसके अंदर सबसे पहले इन जीन को देखा गया था, डिस्कवरी किया गया था और फिर उसको ABC मॉडल कहा गया था। तो बेसिकली हुआ क्या इसमें, ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस
by which flowering plant produce a pattern of gene expression in their meristem that lead to the appearance of an organ which will make the flower। यानी कि एबीसी मॉडल में आपको बताया है कि फ्लावर कैसे बनता है और फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट हैं वो किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन से जीन हैं जो उनके एक्सप्रेशन के लिए हेल्प करते हैं और वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, ये सब हमें बताया गया है एबीसी मॉडल के अंदर। साथ साथ हमें ये बताया है कि जो 4 वर्ड होते हैं फ्लावर के, जिसमें कि हमने देखा है सेपल है, पेटल है, स्टेमन है और कार्पल है, उनकी फॉर्मेशन के पीछे जो जेनेटिक्स है, जो जीन इन्वॉल्व है, उसके बारे में बताता है हमें एबीसी मॉडल। ठीक है, तो देखिए जो एबीसी मॉडल है इसने ही डिफाइन किया है मैड बॉक्स जीन को। अब ये मैड बॉक्स जीन क्या है? देखो, मैड बॉक्स जीन का मतलब होता है ऐसे जीन जो कि पैटर्निंग में हेल्प करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो कैडेस्ट्रल जीन होते हैं उनका काम क्या है? पैटर्निंग को डेवलप करना, यानी कि यहाँ पर केवल सेपल होंगी, यहाँ पर केवल पेटल होगा, इस तरीके से यहाँ कार्पल है, यहाँ स्टेमन है। हम अपने अंदर बात करें तो हमारे अंदर भी पैटर्निंग होती है। हमारे जो हाथ है, अंगूठा यहाँ तक रहेगा, ये वाली उंगली यहाँ रहेगी, ये यहाँ रहेगी, ये भी सब क्या है? ये सब पैटर्निंग ही तो है। हमारी आईज जो है यहाँ पर है, उनके नीचे हमारा नोज है, ये सब क्या है? पैटर्निंग है। तो इनके लिए भी सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं जो इस पैटर्निंग का ध्यान रखते हैं, इस पैटर्निंग को करते हैं। तो वहीं पर टर्म आती है मैड बॉक्स जीन। तो इसका मतलब क्या है? देखो, द मैड्स बॉक्स इज अ कंजर्व सीक्वेंस मोटिव। ये पूरे जीनोम में एक कंजर्व सीक्वेंस मोटिव होता है, यानी मानो ये कोई भी एक पार्ट है क्रोमोसोम का, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है बिल्कुल फिक्स है। आप देखेंगे कि ये पार्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं कि ये कंजर्व सीक्वेंस मोटिव होता है। The genes which contain this motif are called the मैड्स बॉक्स जीन फैमिली। और जिस भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में ये मोटिव आपको मिलेगा, कंजर्व सीक्वेंस का मोटिव मिलेगा, उसे ही आप रख दोगे मैड्स बॉक्स जीन फैमिली के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आपको पता लगेगा कि जो मैड्स बॉक्स है उसका नाम ऐसे रखा क्यों है। तो जैसे जैसे उसकी डिस्कवरी हुई है, जिसके अंदर देखने को मिली है, उसी के बिहाफ पर इसका नाम रख दिया गया। तो यहाँ पर देखा गया कि जो MCM जीन है बर्डिंग ईस्ट का, जो MCM1 जीन है, उसके अंदर ये सीक्वेंस मोटिव देखने को मिला है। तो यहाँ से आ गया एम नेम। इसके बाद जो एगेमस है वो कहाँ से मिला है? जो अरेबिडोप्सिस थैलियाना है उसके अंदर मिला है जो एगेमस, वहां पर हमें मोटिव देखने को मिला है, तो इससे ए नाम रखा गया। इसके बाद जो डेफिशिएंस फ्रॉम द स्नैपड्रैगन, तो यहाँ इससे रखा गया इसका नाम डी। और फिर लास्ट में जो SRF है फ्रॉम द ह्यूमन होमोसेपियंस, तो यहाँ से रखा गया S। तो इस तरीके से ये बन गया मैड्स बॉक्स फैमिली। मतलब जिस भी जीनोम के अंदर ये सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा वो मैड्स बॉक्स फैमिली जीन फैमिली के अंदर रखे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं एबीसी मॉडल में जो बताया है जीन के बारे में। तो यहाँ एबीसी मॉडल का मतलब है क्लास ए जीन, क्लास बी जीन और क्लास सी जीन, यानी कि ये तीनों क्लास ऐसी है जीन की जिसकी वजह से फ्लावर के जो डिफरेंट वर्ड हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, इसीलिए इसको एबीसी मॉडल कहा गया है। तो क्लास ए जो होती है, क्लास ए के अंदर जो जीन है वो एपिटेला 1 है और एपिटेला 2 है। इन सभी जीन के बारे में मैंने आपको पीछे ही बताया था कि ये सभी जीन क्या होते हैं? जो फ्लावर के ऑर्गन हैं, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया? इन सभी जीन को क्लासेस में डिवाइड कर दिया। तो क्लास ए के अंदर आता है एपिटेला 1, एपिटेला 2, क्लास बी के अंदर आता है एपिटेला 3 और पिस्टिलेटा, और क्लास सी के अंदर आता है एगेमस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एपिटेला 2 है, यानी कि ये वाला जो जीन है, इसको छोड़कर बाकी सभी जो जीन है वो मैड्स बॉक्स जीन फैमिली के अंदर आते हैं। मतलब केवल यहाँ पर वो मोटिव देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सभी जीन में आपको मोटिव मिलता है। तो ये सभी जीन क्या है? मैड्स बॉक्स जीन फैमिली का एक पार्ट है। ठीक है, तो फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ। एपिटेला 1 और 2 आता है क्लास 1 ए के अंदर, एपिटेला 3 पिस्टिलेटा आता है बी के अंदर, और एगेमस आता है सी क्लास के अंदर। ठीक है, अब इनको अरेंज कैसे किया गया है? तो इससे पहले मैं आपको 2 बातें समझा देती हूँ। ये जो क्लास ए जीन हमने देखा है, मतलब क्लास ए के अंदर जो भी जीन है वो एंटागोनिस्टिक हैं टू द सी क्लास सी जीन। एंटागोनिस्टिक का मतलब है जहां पर जीन ए होगा वहां पर सी अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, और जहां पर सी जीन होगा वहां ए अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। वो एक दूसरे के बिल्कुल एंटागोनिस्टिक होते हैं। मानो अगर मैं इनको ऐसे रख देती हूँ, ए क्लास जीन मैंने यहाँ रख दिया और सी क्लास जीन मैंने यहाँ रख दिया, तो यहाँ तक केवल ए का इफेक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ तक केवल सी का इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ए को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से अगर आप ए को रिमूव कर देते हैं, समहाउ कुछ भी अगर हुआ है, ए रिमूव हो गया है, तो हर जगह में सी अपने आप को फैला लेगा। ठीक है,
तो इसका मतलब होता है एंटागोनिस्टिक। और अगर आप सी को यहाँ से हटा दें तो हर जगह ए फैल जाएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक थे, एक दूसरे को रोक रखा था, क्योंकि जैसे हमने दूसरे को हटाया पहले वाले ने सारी जगह को एक्वायर कर लिया। तो ये जो ए क्लास जीन है और सी क्लास जीन है वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो क्लास बी का जीन है वो कभी भी अकेला एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगर उसे कोई पार्ट की फॉर्मेशन करनी है तो या तो वो ए क्लास जीन की हेल्प लेगा या तो वो क्लास सी जीन की हेल्प लेगा। कैसे, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एबीसी मॉडल है उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। यहाँ आप रखेंगे क्लास ए जीन, यहाँ रखेंगे क्लास बी जीन और यहाँ रखेंगे क्लास सी जीन, ठीक है। अच्छा, क्लास ए जीन में कौन कौन सा जीन था याद करो, एपिटेला 1 और एपिटेला 2, यहाँ पर एपिटेला 3 और पिस्टिलेटा, और यहाँ पर था एगेमस। तो अभी अगर मैं बात करूं इतने पोर्शन की, यहां से लगाकर यहां तक, तो आप देख सकते हैं यहां केवल ए जीन है, यहां केवल ए क्लास का जीन है इस वाले पोर्शन में। तो मतलब ये क्या है, यहां पर केवल क्लास ए का जीन है और वो एपिटेला 1 भी हो सकता है और वो एपिटेला 2 भी हो सकता है। और ये वाला पार्ट जो है जहां पर केवल क्लास ए जीन है ये बनाता है सेपल्स। जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड है ये सेपल्स बनाता है क्लास ए जीन। इसके बाद यहां तक देखो, यहां तक देखिए, इसमें आप देख सकते हैं क्लास ए जीन भी है और क्लास बी जीन भी है। तो यहां पर जो जीन आप लिखेंगे वो एपिटेला 2 होगा, एपिटेला 3 होगा और पिस्टिलेटा होगा। समहाउ क्लास ए का भी हो सकता है, एपिटेला 1 भी हो सकता है, 1, 2 और एपिटेला 3 पिस्टिलेटा। तो यहां पर ये सब जीन मिलकर बनाते हैं पेटल्स, पेटल्स बनाते हैं। तो मतलब हमने देखा क्लास ए प्लस क्लास बी अगर दोनों इकट्ठे हैं तो वहां पेटल्स बनेंगी, अगर केवल क्लास ए है तो वहां सेपल्स बनेंगी। अब इस पार्ट्स को देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है। तो यहां क्लास ए है और क्लास ए नहीं है, बी और सी है, सी है और बी है। तो बी का कौन कौन सा जीन होगा, यहां पर बी का एपिटेला 3 हो सकता है, पिस्टिलेटा हो सकता है और सी के पास केवल एक ही है, एगेमस। तो जब क्लास बी और सी मिल जाते हैं तो बनते हैं स्टेमन, तो बनते हैं स्टेमन। अगर फोर्थ वर्ल्ड की बात करूं, सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं केवल क्लास सी जीन है, केवल यहां पर क्लास सी है यानी केवल एगेमस है और ये बनाता है कार्पल, ये बनाता है कार्पल, ठीक है। तो आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। अगर क्लास ए जीन अकेला है तो वहां सेपल बनेगी, अगर क्लास ए और बी है तो पेटल बनेगा, क्लास बी और सी है तो बनेगा स्टेमन, और केवल क्लास सी है अकेला है तो बनाएगा कार्पल। इस तरीके से चारों वर्ड बनते हैं इन जीन की हेल्प से, ठीक है। अब एग्जाम में क्या है, यहाँ पर आता है एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर में म्यूटेशन केस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर हम किसी पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यानी अगर मैं बी हटा देती हूँ, ए हटा देती हूँ, सी हटा देती हूँ, तो कैसा फ्लावर हमें मिलेगा वहां पर। तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल प्लांट है, कोई भी जीन में म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा, जो क्लास ए है वो फॉर्म करेगा सेपल, क्लास ए प्लस बी वो फॉर्म करेगा पेटल्स, क्लास बी और सी फॉर्म करेगा स्टेमन और क्लास सी जो है वो फॉर्म करेगा कार्पल। तो यहाँ पर सब नॉर्मल रहेगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, यहाँ तक हमें मिलेगा सेपल, यहाँ हमें मिलेगा पेटल, यहाँ हमें मिलेगा स्टेमन और यहाँ हमें मिलेगा कार्पल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारे पार्ट मिलेंगे अगर हमारा फ्लावर जो है नॉर्मल है, उसमें सभी जीन नॉर्मल हैं। फर्स्ट केस में देखते हैं कि अगर मैं ए को म्यूटेट कर देती हूं, तो मैंने आपको बताया था कि ए और सी क्या है, एंटागोनिस्टिक है। अगर आप ए को म्यूटेट करते हैं तो ए की जगह पर सी अपने आप को फैला लेगा पूरा। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये बी क्लास तो एज इट इज रहेगा और सी भी एज इट इज रहेगा, हमने केवल ए को रिमूव किया है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो केवल सी जीन है और हमने पढ़ा है कि अगर केवल सी जीन होता है तो वहां कार्पल बनता है। तो यानी यहां पर क्या बनेगा, कार्पल बनेगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड में जहां की सेपल बनना चाहिए था वहां कार्पल बन गया है। अगर बात करें इस वाले पार्ट की तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, बी प्लस सी है और बी और प्लस सी क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं स्टेमन। तो यहाँ भी आपको स्टेमन मिलेंगे, यानी सेकेंड वर्ल्ड में भी आपको स्टेमन देखने को मिलेंगे। थर्ड वर्ल्ड में भी आप देख सकते हैं बी और सी है और जहां बी और सी होता है वहां हमें मिलता है स्टेमन। तो थर्ड वर्ल्ड में भी आपको स्टेमन मिलेगा। और फोर्थ वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर केवल क्लास सी है तो यहाँ आपको कार्पल मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से उनका फिनोटिपिक कैरेक्टर्स रहेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड में कार्पल, सेकंड में स्टेमन, थर्ड में स्टेमन और फोर्थ में कार्पल, ठीक है। तो मतलब कि
फर्स्ट में क्या होगा, सी फॉर्म करेगा कार्पल, सेकंड वर्ड में सी प्लस बी फॉर्म करेगा स्टेमन, थर्ड में बी और सी फॉर्म करेगा स्टेमन, फोर्थ में सी केवल फॉर्म करेगा कार्पल। तो अगर ए में म्यूटेशन हुआ है तो आपको ऐसा फिनोटाइप देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं बी को म्यूटेट कर देती हूं तो ए भी रहेगा, सी भी रहेगा, बी नहीं रहेगा। तो यहां केवल ए है, यहां केवल सी है। तो अकेला ए क्या बनाता है, सेपल बनाता है। तो फर्स्ट वर्ड में आपको सेपल मिलेंगी, सेकंड वर्ड में भी आपको सेपल मिलेगी, क्योंकि यहां पर भी ए अकेला है, यहां पर भी ए अकेला है। यहां बात करें तो देखो सी अकेला है तो मतलब आपको कार्पल मिलेगा थर्ड वर्ड में, और यहां पर भी सी अकेला है यानी यहां पर भी आपको कार्पल मिलेगा। तो अगर आपने बी को म्यूटेट किया है तो फर्स्ट वर्ड में सेपल, सेकंड में भी सेपल, थर्ड में कार्पल, फोर्थ में भी कार्पल। तो जो फर्स्ट वर्ड है उसमें आपको सेपल मिलेंगी, सेकंड वर्ड में भी सेपल मिलेंगी, थर्ड में आपको कार्पल मिलेगा और फोर्थ में भी आपको कार्पल मिलेगा। अब अगर मैं सी को म्यूटेट कर देती हूं तो ए और सी एंटागोनिस्टिक है, तो ए जो है पूरा स्थान ले लेगा सी का भी। तो यानी यहां पर ए होगा और यहां पर होगा बी। तो यहां अगर ए अकेला है तो मिलेंगे आपको सेपल्स। ए और बी है यहां पर, यहाँ ए प्लस बी है तो हमें पता है ए प्लस बी बनाता है पेटल, तो यहाँ आपको पेटल्स मिलेंगी। यहाँ पर भी ए प्लस बी है तो यहाँ भी आपको पेटल्स मिलेंगी। यहाँ पर केवल सी है, नहीं सी नहीं है, केवल ए है, तो यहाँ आपको सेपल मिलेंगी। यानी फर्स्ट वर्ड में सेपल, सेकंड में पेटल, थर्ड में भी पेटल और फोर्थ में सेपल। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपको मिलेंगे सेपल्स, सेकंड में पेटल्स, थर्ड में भी पेटल्स और फोर्थ में सेपल्स। ठीक है, तो इस तरीके से सी को म्यूटेट करते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, यस। अब लास्ट केस है कि यदि सारे ही जितने भी जीन हमने देखे हैं, एपिटेला 1 है, एपिटेला 2 है, 3 है, पिस्टिलेटा है और एगेमस है, अगर ये सारे ही म्यूटेट हो जाएं तो क्या होगा। अगर ये सारे म्यूटेट हो जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा फ्लावर देखने को मिलेगा, यानी उसमें कुछ भी पार्ट नहीं होगा, सारे बस लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगी। ना ही वहां पर एग्जैक्टली सेपल्स होंगी, ना ही पेटल, ना ही कार्पल, ना ही स्टेमन। तो इफ ऑल द 5 होम्योटिक जीन गॉट म्यूटेटेड देन शुड अ फ्लावर डेवलपमेंट अकर, दैट इज ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई देंगी। तो ऐसा कब होगा, जब सारे ही जीन में म्यूटेशन हो जाता है। तो ये है एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर। अब इसके बाद और आगे डिस्कवरी हुई तो वहां हमें देखने को मिला ABCE मॉडल, जिसको क्वार्टेट मॉडल भी बोलते हैं। मतलब ABC तो ठीक है, इसमें E को ऐड कर दिया गया है। अब हम जानेंगे कि ये E जीन क्या है और ये क्या काम करता है, इसे क्यों ऐड किया गया है। तो देखो यहाँ पर जो ABC मॉडल है इज नाउ ऑफन रेफर टू एज द ABCE मॉडल। हुआ क्या कि ये जो E है हमें मिला, हमने देखा कि ये जो E है फंक्शन प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन्स, इट इज इंटरेक्टिंग विद ABCD। यानी हमें ये जो E जीन यहाँ पर मिला है कुछ फंक्शन ऐड नहीं करता है, बल्कि जो काम ABC करता है उन्हीं को ही हेल्प करेगा ये ABC का काम करने में। यानी कि जो काम A ने किया है, B ने किया है, C ने किया है और एक आगे जीन हम पढ़ेंगे D, ये चारों जीन जो काम करते हैं उन्हीं को ही हेल्प ये करता है कि वो ताकि वो अपना काम करते रहें। तो देखो लिखा भी है कि E का फंक्शन क्या है, प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन, इट इज इंटरेक्टिंग विद द ABCD जीन। It does not form new organ but help the other gene to form their specific organ। जैसे कि A क्या बनाता है, सेपल, तो यहाँ पर E हेल्प करेगा A की ताकि वो सेपल बना सके। B क्या करता है, B और A बनाते हैं पेटल, तो यहाँ पर जो E जीन है वो हेल्प करेगा A और B की ताकि वो पेटल बना सके। इसी तरीके से C की और D की हेल्प करता है। यहाँ पर जो E है वो फंक्शन करता है अपने कुछ जीन की हेल्प से, जिनका नाम है सेपिलाटा जीन। मतलब कि जैसे हमने देखा था कि A के अंदर क्या आता है, एपिटेला 1, एपिटेला 2, इसी तरीके से E के अंदर आता है सेपिटेला 1 से लेकर 4 तक, यानी 1, 2, 3, 4। ये चारों जीन जो है ये क्लास E के अंदर आएंगे, ये क्लास E के अंदर आएंगे। ठीक है, चलिए इसका एक बार मॉडल बना लेते हैं। ये हमने कहा था कि A है, ये हमने कहा था कि B है, ये हमने कहा था कि C है और ये हो जाएगा E। ठीक है, तो अगर मैं इस पार्ट की बात करती हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं क्लास A है प्लस क्लास E है, और अभी भी ये सेपल ही बनाएगा क्योंकि E कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाता है बल्कि इसी की हेल्प करता है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्लास A है, क्लास B है और क्लास E है, यहाँ पर केवल पेटल्स बनेंगी। ऐसे ही अगर यहाँ बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर B है, C है और E है, तो ये बनाएगा स्टेमन। और अगर इस वाले पोर्शन की बात करती हूं तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लास C है और E है, और जब C और E मिल जाते हैं तब बनता है कार्पल।
तो देखा आपने यहाँ पर ई ने कोई फंक्शन, कोई अलग से ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं किया है, जबकि ए और बी और सी के साथ में इंटरेक्ट करके उनकी हेल्प की है ताकि वो अपना काम कर सके। तो इस तरीके से होता है ए बी सी और ई मॉडल। चलिए आगे देखो, यहाँ पर अगर हम जितने भी ये जो 4 जीन है, यानी सेपिटेला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर आप इन चारों में म्यूटेशन कर देते हैं, एक साथ अगर चारों में म्यूटेशन होता है तो देखा गया है हमको ऐसा फ्लावर मिलेगा। आपको याद है ये फ्लावर हमें कब मिला था? जब हमने 5 जो होम्योटिक जीन थे, एपिटेला 1, 2, पिस्टिलेटा 3 और एगेमस, उन सबको हमने जब म्यूटेट कर दिया था तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला था। और ऐसा ही एक स्ट्रक्चर कब देखने को मिला? जब हमने क्लास ई के सभी जीन को म्यूटेट कर दिया है। तो इससे मतलब ये होता है कि अगर फ्लावर के अंदर ए और बी और सी सारे जो जीन है वो फंक्शनल हैं, मतलब ठीक है, उनमें कोई म्यूटेशन नहीं है, और अगर वहाँ क्लास ई जीन नहीं है तो ये भी अपना काम नहीं कर पाएंगे, अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ई जीन होता है ये जरूरी है वहाँ पर होना ताकि ए और बी और सी अपना काम कर सके। तो अगर हम सभी इन जीन को म्यूटेट कर देते हैं तो हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, कुछ इस तरीके का फ्लावर हमें मिलता है। तो ये है ABCE मॉडल। अब बात करते हैं व्हाट इज ABCDE मॉडल। हमने देखा था कि जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसमें फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल। तो यहाँ पर ये जो डी जीन क्लास जो हमने इन्वॉल्व की है, बेसिकली ये ओव्यूल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये जो डी क्लास ऑफ जीन है ये कोई नया वर्ल्ड बनाता है, क्योंकि 4 वर्ल्ड होते हैं, चारों वर्ल्ड बन चुके हैं ABC के द्वारा। तो यहाँ पर जो D होता है वो जो लास्ट वाला वर्ल्ड है कार्पल, उसके अंदर की स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि क्या D एक नया वर्ल्ड बनाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि D एक नया वर्ल्ड नहीं बनाता वहाँ पर। तो देखो अभी क्लास D जो है उसके अंदर कौन कौन से जीन आते हैं? शटरप्रूफ 1, शटरप्रूफ 2 और सिडिस्टिक्स, यानी कि 3 जीन है, SHP1, SHP2 और STK। ये 3 जीन जो हैं क्लास डी के अंदर आते हैं। जैसे क्लास ए के अंदर क्या था? एपिटेला 1, एपिटेला 2, क्लास बी के अंदर एपिटेला 2, पिस्टिलेटा, क्लास सी के अंदर एगेमस। इसी तरीके से क्लास ई के अंदर क्या था? सेपिटेला 1 से लेकर 4 तक था। और यहाँ जो क्लास डी जीन है उसके अंदर शटरप्रूफ 1, 2 और STK, ये जीन्स इन्वॉल्व होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ओव्यूल। तो यहाँ पर अगर इन तीनों जीन में कोई म्यूटेशन हो जाता है तो वहाँ एक नॉर्मल ओव्यूल की फॉर्मेशन नहीं होगी। यानी कि अगर इन तीनों में कोई भी म्यूटेशन हुआ है तो ऐसा नहीं कि सेपल नहीं बनेगी, पेटल नहीं बनेगी, स्टेमन नहीं बनेंगे, कार्पल नहीं बनेंगे, ये सब बनेंगे, लेकिन ओव्यूल नॉर्मल नहीं फॉर्म होगा। तो इस तरीके से ये जो डी क्लास ऑफ जीन है ये इस तरीके से हेल्प करता है। अगर इसके मॉडल की बात करें तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे वर्ल्ड की, जो फर्स्ट वर्ल्ड है, सेकंड वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड है और फोर्थ वर्ल्ड है। यहाँ पर हमने लिखे हैं अपने वर्ल्ड्स जो कि फ्लावर के होते हैं। यहाँ हमारा क्लास ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, यहाँ ई है और यहाँ पर डी है। चलिए बात करते हैं कि कैसे कैसे इस मॉडल की हेल्प से फ्लावर अपनी फॉर्मेशन करता है। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वर्ल्ड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास ए आया है प्लस क्लास ई आया है। तो ए के जीन की बात करें तो एपिटेला 1, एपिटेला 2 हो सकता है, ई की बात करें तो सेपिटेला 1 से लेकर 4 तक। और ये क्या बनाता है? ये बनाएगा सेपल्स। अगर बात करें सेकंड वर्ल्ड की, तो सेकंड वर्ल्ड में देखिए आप यहाँ पर कौन कौन सा क्लास ऑफ जीन आया है? बी, ए और ई। यानी बी की बात करें तो एपिटेला 3 और पिस्टिलेटा, ए की बात करें तो एपिटेला 1 और 2, ई की बात करें तो सेपिलेटा 1 से लेकर 4 तक, और ये बनाएंगे पेटल्स। नेक्स्ट अगर थर्ड वर्ल्ड की बात करें तो थर्ड में आप देख सकते हैं कौन कौन सा है? बी है, सी है और ई है। यानी बी, सी और ई। जीन की अगर बात की जाए तो बी के अंदर कौन सा जीन आता है? एपिटेला 3 और पिस्टिलेटा, सी के अंदर एगेमस और ई के अंदर आता है सेपिटेला 1 से लेकर 4 तक। तो यानी कि इसमें क्या बनेंगे? इसमें बनेंगे स्टेमन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ वर्ल्ड में सी है और ई है, यानी सी प्लस ई। तो सी के लिए कौन सा होगा? एगेमस, और ई के लिए होगा सेपिटेला 1 से लेकर 4 तक, और ये बनाएगा कार्पल। अब अगर बात करूं मैं डी वाले पार्ट की, तो वर्ल्ड तो सेम है, फोर्थ ही है, कार्पल के अंदर का ही ये पार्ट है। यहां पर आया है डी प्लस सी और नीचे वाला प्लस ई। जीन की अगर बात की जाए तो देखो सी में एगेमस, ई में होगा सेपिटेला 1 से लेकर 4 तक, और डी में कौन कौन सा आएगा? शटरप्रूफ 1, 2 और सिडिस्टिक्स। तो ये सभी जीन मिलकर बनाते हैं ओव्यूल।
तो इस तरीके से ये है ABCDE मॉडल ऑफ द फ्लावर, जिसमें हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल और जो ओव्यूल्स होते हैं वो उनका जेनेटिक्स क्या है, उनके लिए कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं। तो ये पूरा लेक्चर हमने आज कर लिया है। तो इस पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं CSIR नेट में, उन पर मैं उन सभी क्वेश्चन की मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।